सबको सुमध्यान। तो चलिए आज हम लोग एक तरह से पुनरावृत्ति कर लेते हैं पाठ 2 का, चूंकि ये परीक्षा में आने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? इसमें हम लोग जानेंगे तत्सम, तद्भव और विराम चिन्ह, ठीक है ना। और कुछ अपठित गद्यांश है। सारे प्रश्न उत्तर आप लोग कर चुके हैं, मुझे पता है। तो मैं केवल आप लोगों से प्रश्न करूंगा, ठीक है ना, और आप लोग उसका उत्तर देंगे। और आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे। मैं आपको आज समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले है तत्सम। पहले जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए, तत्सम जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे बता रहा हूं, देखिए। हम्म, एक तो है तत्, ठीक है। एक तो है तत्, ठीक, और दूसरा क्या है? धन सम। ये है। अब ये तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। देखिए, दो तत् और सम इससे बना हुआ है, ठीक है। अब तत् का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। तत् का मतलब होता है उसके। तत् का मतलब होता है उसके। अब उसके माने किसके? उसके मतलब होता है संस्कृत, ठीक है। उसके मतलब होता है संस्कृत, ठीक। और सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। तो किसके समान? उसके समान। उसके समान माने किसके समान? संस्कृत के समान। अब यहां देखिए, आप अगर यहां ध्यान दें तो तत् का मतलब होता है उसके, ठीक, और सम का मतलब होता है समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आया? और एक आता है तद्भव। अब तत् का मतलब तो आप जान गए, तत् का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। लेकिन भाव का मतलब क्या होता है? उस भावनाएं वाली, यानी उसी का भाव का शब्द। जैसे आप अग्नि कहते हैं, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत का है। ठीक वहीं दूसरी तरफ तद्भव, जैसे अग्नि को आप जब आग कहते हैं तो वो क्या हो जाता है? तद्भव। यानी हम उसी के जैसा समझते हैं कि हाँ ये भी वही भावना वाली है। यानी उससे भी हम आग समझते हैं, अग्नि से भी हम आग ही समझते हैं, इसीलिए उसको हम तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत का जो बदला हुआ रूप होता है और जिसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं तद्भव। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और मैं उस उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दधी, ठीक, और इसी को हम कहते हैं दही। दोनों तो एक ही चीज है, दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है पता है? दोनों में अंतर क्या है? एक है दधी, एक है दही। दोनों का मतलब दही ही होता है, लेकिन इसमें अंतर है इस चीज का, तो वो है तत्सम और एक है तद्भव। क्लियर? अंतर इसी का है। अगर आप देखें तो एक तत्सम है और दूसरा तद्भव है। क्लियर? देखिए, तो तत्सम शब्द क्या हो गया? दधी, और तद्भव क्या हो गया? दही। क्लियर? तो यही हमें समझना है। तो तत्सम तद्भव तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ कहा गया है, उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ठीक है ना। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब यहाँ पर
कुछ शब्द तद्भव है और कुछ तत्सम है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि दुख है, आश्चर्य है, दोष है, कर्म है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। वहीं दूसरी ओर आंख है, यानी आंखों है, गांव है, कान है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? एक मिनट, आपको अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, अब बताइए, सबको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? कुछ पूछना है? यस सर। एकदम क्लियर है? यस सर। एकदम क्लियर है ना? कुछ पूछने की यस जरूरत? सर। तो चलिए, यस अब सर। तो नो सीधे सर। हम लोग अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये भी काम आएगा। चलिए सीधे हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? निम्नलिखित शब्द समूहों में से तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। अब तत्सम का मतलब समझ जाइएगा, संस्कृत वाले शब्द। और तद्भव का मतलब क्या समझिएगा? संस्कृत का बदला हुआ रूप वाला जो शब्द होता है, यानी उसी के भाव को जो प्रकट करे, इसलिए तत्भव कहते हैं, यानी तद्भव। क्लियर? अब देखिए, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् मने उसके, यानी संस्कृत, और सम मने समान, यानी संस्कृत के जो शब्द सीधे हिंदी में आते हैं उसे हम तत्सम कहेंगे। और उसी के भाव वाले जो शब्द आते हैं, जैसे दधी और दही, देखिए पूरा भाव तो वही है, भावनाएं वही है, अर्थ वही है, देखिए थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, यानी थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, उसी को हम कहेंगे तद्भव। ठीक है? अब है निम्नलिखित शब्द समूह में से तत्सम और तद्भव में घेरा लगाइए। ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए मुझे बताइए, क में क्या हो जाएगा? क में कौन सा तत्सम शब्द है? सर मयूर। वेरी गुड। और ख में? सर मयूर। ख में? सर जिह्वा। सर एकदम जिह्वा। एकदम सही जवाब, जीवा बिल्कुल सर। सही। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ कौआ को तत्सम, कौआ का तत्सम शब्द क्या होगा? अब बताइए। सर सर कागा। काका। सर का, काका। कागह, कागा बोलते हैं ना? यस सर सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब है, यहाँ बताइए, यहाँ पर किसका, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है? सर जिह्वा। ये हुआ, वेरी गुड। अब बताइए, रात का तद्भव क्या होता है? अच्छा, सर रात तो अपने आप रात्रि। में, अरे तो तद्भव कहाँ हुआ? देखिए सब लोग गलत जवाब दे दिए ना, इसीलिए कहते हैं सोचिए। रात अपने आप में तद्भव है, असल में रात का ओ रात्रि हाँ। तत्सम होगा। यस एग्जाम सर। में कभी अगर पूछ दे कि रात का तद्भव बताइए, तो रात्रि मत लिख दीजिएगा, नहीं तो एगो लड्डू के साथ दूसरा लड्डू फ्री मिलेगा, समझ गए ना? रात का यस। तद्भव अगर पूछे तो आप दोबारा रात ही लिख दीजिएगा, समझे भव्या? समझे कि नहीं? यस सर। यस। इसीलिए प्रश्न को पहले देखिए, सुनिए, समझिए, तब उत्तर दीजिए। समझ में आया? मैंने पूछा है रात का तद्भव बताइए, तब बोल रहे हैं रात्रि। यानी आपने प्रश्न नहीं सुना था। तो रात का तत्सम क्या होगा? सर रात्रि। हाँ, तो जब भी मैं कुछ पूछूं रात्रि। तो ध्यान से सुनिए। अब बताइए, आग का तद्भव क्या होगा? अग्नि। सर सर अग्नि। अग्नि। सर हे आग का भगवान! तत्व सर आग ही होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे सर प्रश्न पर आग ही ध्यान होगा। दीजिए। आग का तद्भव क्या होगा? आग ही आग। होगा। और आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। अब आपने अग्नि। सही कहा, समझ में आया? तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, चांद को, चांद तत्सम है कि तद्भव? सर तद्भव। सर तो इसका, तद्भव। सर हाँ, तद्भव तो है। इसका तत्सम क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर चंद्रमा। वेरी सच। गुड। ठीक, ठीक है, ठीक है, चंद्रमा होगा। अच्छा, अब है काम। तो काम शब्द क्या है? तद्भव की तत्सम है, पहले ये बताइए। सर तद्भव। 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 तो हाँ। काम का बताइए, तत्सम क्या होगा? सर कार्य। कर्म। कार्य, कर्म। एकदम सही जवाब। नहीं, कार्य होगा। कार्य। कार्य बिल्कुल सही, भव्या ने एकदम सही कहा है, वेरी गुड। पैर, अब बताइए, तद्भव है कि तत्सम? सर तद्भव। एकदम तद्भव। सही, एकदम सर, सही। अब बताइए सर इसका बैर का तत्सम। मतलब क्या होता है सर? अरे पैर नहीं है, वो पैर है। कहाँ बस, आँख खोल के देखिए, वो पैर है, पौ में आई की मात्रा है। आप भी गजब करते हैं यार। तो पैर का तत्सम क्या होगा बताइए? पैर का पाँव शायद। अच्छा, सर बताइए बताइए बताइए, नहीं सब लोगों सर। से पूछ रहा हूँ। पैर का तत्सम क्या होगा? देखिए ऐसे पढ़ाई की जाती है। आप लोग खाली कद। झट झट। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने भी कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है भव्या ने कहा है। भव्या, आपने कहा है? नो सर, होगा। तो कौन हमको नहीं कौन कहा पता है? था इसका आंसर सर। तो कौन बताया भाई, वो मुझे बताएं कौन है। सर अरे बता, बोला क्या? कोई बोला सर पद? हाँ, कौन बोले हैं, नाम बताइए। पद हाँ। मनी कुमार बोले।
एकदम सही। तो सुनिए, यहाँ पैर का तत्सम होता है पद। असल में पद होता है, ठीक है, आप उसमें विसर्ग लगा दीजिए, लेकिन पद होता है, ठीक है ना, पद माने पैर। ठीक। अच्छा। अच्छा, आप बताइए हाथ। हाथ क्या है, तत्सम है कि तद्भव है? तद्भव तद्भव। तद्भव है। अब बताइए इसका तत्सम क्या होगा? हस्त हस्त एकदम सही, एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा हस्त। नहीं, इसका हो जाएगा हस्त। देखिए, अब मैं आपको आज दूसरी तरह से पढ़ा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लगभग लगभग हर शब्दों को जान पाएं, ठीक है, कि वो क्या है। तो हाथ का होता है हस्त, ये तत्सम हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर? तो आज आप लोग जो यस सर। पढ़ेंगे जाया नहीं जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो पढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे क्लास करके, लेकिन आपको अब समझ में आएगा कि आप क्लास करके क्या सीखिएगा। समझ में आया? अब है अगला सूर्य। सूर्य का तत्सम क्या होगा? सर तू सूर्य का तत्सम सूर्य ही होगा। हाँ, अब की बार आपने सही कहा। लेकिन सूरज तद्भव होगा लेकिन सर। एकदम सही जवाब। मैं वो जान, देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनेशन में पूछ देता है वही शब्द का वही रूप, तो आप क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो है सूर्य का तत्सम सूर्य ही होगा, और सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूर्य। सर सूरज सर वाह, सूरज। सूर्य का तद्भव सूर्य होगा। सर सूरज। सूरज सर सर। सूरज हाँ, सूरज। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। क्या बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। अब अगला, अब है काठ। अब यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित शब्द समूह से तद्भव शब्द पर घेरा लगाइए। अब बताइए तो उसमें से तद्भव कौन सा है? सर क में काठ काठ। काठ अब आपके लिए प्रश्न, अब आपके लिए एक प्रश्न। बताइए काठ को संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी तत्सम रूप क्या होगा काठ का? सर कास्ट। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। काष्ठ। काष्ठ होता है, काष्ठ मतलब काठ। क्लियर? काठ, काष्ठ। क्या अब है सर? अगर काष्ठ लिख दिया हूं, लिख दिया हूं, आप यहां से भी देख लीजिए। पढ़ाई ऐसे की जाती है, जो सब जानते हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन जो सब नहीं जानते हैं वो भी आपको जानना है, तभी आप टैलेंटेड कहलाएंगे। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न यस पूछता हूँ, ठीक है ना, एक प्रश्न पूछता हूँ। अब बताइए कि सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए हमारे देश के झंडे का नाम क्या है? सर तिरंगा। तिरंगा एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है। मुझे नहीं लगा कि कोई हाँ। इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि हमारे तिरंगे झंडे का जो फॉर्मेट है, उसका प्रारूप किसने बनाया था? सर एक बार बताई थी कुमारी सृष्टि। अरे भाई, बताया वो उनको किसने था? मैं वो नहीं जानता, बट आप जानती हैं कि मुझे नहीं, भी ये याद बताइए। नहीं आ रहा सर, आपने बताया था सर। यही बात है। तो अगर आप उसको जानते तो आप में से कोई अगर जवाब देता तो लोग क्या कहते हैं, वाह बहुत टैलेंटेड है, कहाँ से इसको पता चला? तो आपको पढ़ना चाहिए पिंगली वेंकैया। हमारे देश के तिरंगे झंडे का जो प्रारूप है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था कि ऐसा होगा। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इन सब चीजों पर ध्यान दिया कीजिए। समझ में आया? अब अगला, अब है स्थान। स्थान क्या है, तत्समय की तद्भव? सर तद्भव। सर ये तद्भव सर तत्सम है। तो तत्सम सर। जब आपको इनमें से ढूंढना है कि तद्भव कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये तद्भव निकल गया तो बाकी सब लगभग तत्सम ही होंगे। शायद ही कभी ऐसा होता है कि दो, हाँ, तो यहाँ दोष भी तत्सम है, गुण भी तत्सम है, और स्थान भी तत्सम है, लेकिन काठ तद्भव है जिसका तत्सम रूप होता है Yes. काष्ठ। क्लियर? जिसका तत्सम रूप क्या होता है, काठ। Yes. अब आगे देखते हैं हम लोग। दुख, दही, आश्चर्य, काष्ठ। बुद्धिमान। अब बताइए इसमें ख में तद्भव कौन सा है? दही। सर दही दही होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पे पढ़ा है, दही, दधी का दही होता है, याद रखिएगा, दही। अब अच्छा, दुख तत्सम है, ठीक है ना? अच्छा, आश्चर्य हैरान होना, ठीक है ना? बुद्धिमान बुद्धिमान, ठीक है ना? अब क्रोध है, क्रोध, मोर, धन और सुरक्षित। बताइए इसमें से तद्भव कौन सा है? सर मोर। मोर। एकदम, हाँ। अब मोर का तत्सम क्या होगा? मोर का तत्सम क्या मयूर। होगा? मयूर। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। अब है अगला। अब यहाँ पर देखिए खंड क में कुछ दिए गए हैं शब्द, और खंड ख में आपको मिलाना है। अश्रु का मतलब क्या होता है? इस तरफ तत्सम है, इस तरफ आंसू। तद्भव है। सर आंसू। एकदम, हाँ, ये वाला मैं बता चुका हूँ शायद।
अश्रु का मतलब आंसू होगा। अच्छा, क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्षेत्र जो है आप हर खेत। बार एग्जाम में पूछता है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, खेत। ये हर बार एग्जाम में पूछता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। अच्छा, निद्रा का मतलब? नींद। एकदम सही जवाब। जिह्वा, जिह्वा का मतलब? जीभ। जी, एकदम सही। और अक्षी का मतलब? आंख। हाँ, तो साक्षी का मतलब क्या हुआ? सधन अक्षी यानी आंख सहित, उसमें साक्षी उसी में होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने कईयों का नाम सुना होगा साक्षी, ठीक। तो साक्षी का मतलब होता है असल में जिसने अपनी आंखों से खुद देखा हो, इसीलिए उसको हम कहते हैं क्या? साक्षी। साक्षी किसको कहते हैं? जो खुद अपनी आंखों से देखता है, यानी आंख। विटनेस। क्लियर? हाँ, एग्जैक्टली सही कहा आपने, ठीक है ना। आई विटनेस, आपने अधूरा कहा, विटनेस नहीं, आई विटनेस यानी आंखों से देखा और वो सबूत। अब आगे देखते हैं। अब वाक्यों में क्या करना है? उचित शब्दों द्वारा पूरा करिए। ये तो मैं बता दिया था, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस चलिए सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इन शब्दों को रहने दे रहा हूँ, यहाँ नहीं मिटा रहा हूँ, ताकि आप लोग देखते रहें और उसको समझते रहें। चलिए, अब अगला पार्ट, अगला अगला पृष्ठ। अब ये तो समझ गए तत्सम और तद्भव। नाक का Yes, sir. क्या होगा बताइए? नासिका। वेरी गुड। और तद्भव क्या होगा? नाक। वेरी गुड। ये मैंने कराया था ना कक्षा में, मैं सोचा कि एक बार पुनरावृत्ति करा दूंगा ना तो आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे, इसीलिए मैं सोचा Yes, कि sir. आज पुनरावृत्ति ही कर देते हैं। तो पाठ 1 और पाठ 2 अभ्यास सागर, पाठ 1 और पाठ 2 ज्ञान सागर एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि सबको 20 में 20 आए, और अगर जो 20 में कम लाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतना सा भी पढ़ेंगे ना, आई डैम श्योर, I assure you that you all will score 20 out of 20. It's my challenge. बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। Okay, sir. ये तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य। और तद्भव क्या होगा? तद्भव सूरज। सूरज। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? पत्र। पत्र। पत्र हो जाएगा तत्सम, और तद्भव क्या होगा? पत्ता। एकदम सही हो, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही। अच्छा, ये क्या है? आने वाला फल है, आम्रम। मिल रहा है ना आजकल? आम्रम। आम। आमरम Yes, नहीं, खाली आम्र। हट, आमरम, आमरम लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखिएगा? आम्र। क्या लिखिएगा? आम्र। बस आम्र। आम्र। देखिए, मैं लिख के बता देता हूँ, आम्र, बस। अरे यार, इसको यहाँ जाना जरूरी है। आम्र, ठीक। ये देखिए, यहाँ Yes, मैंने sir. लिख दिया है आम्र, तो इसी को लिखिएगा आप, आम्र। Yes, sir. और इसका तो तद्भव आपको पता ही है, जो कि आपको आपका फेवरेट भी होगा। क्या है आपका फेवरेट? Yes, sir. आम है। सर आम। इसका तो आप आम। अभी आपने जाना, ये क्या है? तत्सम इसका क्या होगा? इसका सर मयूर। वेरी मयूरा। गुड। मयूर नहीं नहीं नहीं, समूह तद्भव। विसर्ग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विसर्ग दीजिएगा तो मयूर। संस्कृत शब्द हो जाएगा, लेकिन संस्कृत जैसा है, क्या बोला गया है? तत्सम माने उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान विसर्ग नहीं रहता है, ठीक है ना। ठीक, तो वहां पे Yes, sir. केवल लिखेंगे मयूर। और यहाँ क्या हो जाएगा? मोर। अब मोर। सुनिए, अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें आपसे पूछ देगा कि कौन सा चिन्ह है। तो ये कौन सा चिन्ह है? पहला वाला जो ज्यादा लंबा लाइन रहता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर से बता दूं? बोलिएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं बता ही देता हूं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जवाब आपने कहा है, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये हो जाएगा निर्देशक Yes, sir. चिन्ह। क्लियर? अच्छा, दूसरा वाला क्या Yes, होगा? sir. ये एकदम सही जवाब आपने सही कहा है, अल्प विराम। अच्छा, अगला बोलिए, ये क्या है? दुहार उदाहरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये क्या है? प्रश्नसूचक चिन्ह। एकदम सही जवाब, तो इसको हम लेके चले जाते हैं यहाँ। ठीक, ये क्या है? पूर्ण विराम। एकदम, वाह क्या बात, पूर्ण एकदम विराम। सही जवाब, पूर्ण विराम। अच्छा, अब ये क्या है बोलिए? एकल उदाहरण चिन्ह। एकल उदाहरण नहीं है ना ना ना, एकल उद्धरण, उद्धरण है वो, उदाहरण अलग होता है, उद्धरण होता है, ठीक है ना, उद्धरण चिन्ह। ठीक, अच्छा ये क्या है? ये क्या है?
वेरी गुड, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं अर्धविराम। समझ में आया? अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या है? योजक चिन्ह। एकदम सही जवाब, ये हो जाएगा आपको योजक चिन्ह। समझ में आया? देखिए मैंने सबको बना दिया है, कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना। और ये वाला क्या है? विस्मयादि। विस्म, एकदम सही जवाब, विस्मयादि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। और उदाहरण होता है, उदाहरण नहीं, उदाहरण अलग चीज है, उसको एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूँ, ओके सर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। सारे तीर को मैंने निकाल दिए, उसको कष्ट हो रहा था ना, लग गया। चलिए अब चलिए अगले पृष्ठ की ओर। देखिए यहाँ विराम चिन्ह का नाम बताना, ये मैंने बता दिया था, ठीक। उसके Yes, बाद sir. अब ये है, ये भी आपको प्रश्न उत्तर आपको मिल गया था, आपने कर लिया, इसमें कुछ वैसे पूछने वाली बात नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुस्वार sir. का प्रयोग कीजिए। ये क्या मैं आपको फिर से बता दूं या आप कर लेंगे? बोलिएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। और ये भी सर, आपने हो कर लिया जाएगा, होगा, सर, हो ये जाएगा। भी आपने कर लिया Yes, होगा, sir. ठीक है ना। अब ये देखिए प्रशंसा है, तो प्रशंसा में तालव्य स के ऊपर लगेगा, दंत में द के Yes, ऊपर sir. अनुस्वार लगेगा, हिंदी में ह में ई की हिंदी। मात्रा वहां अनुस्वार लगेगा। यहाँ पर अनुस्वार हाँ। भी लगा सकते हैं। देखिए अब इसमें मैं आपको दो बताता हूँ, चलिए ये वाला चीज बताने वाला है। देखिए इसमें क्या बताना है, बताता हूँ। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है हंस, अनुस्वार और अनुनासिक। एक होता है हंस और एक होता है हंस। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अभी दोनों का मतलब क्या है? हे भगवान कहाँ गए? हाँ, इस दोनों का मतलब क्या है? देखिए हंस का मतलब होता है पक्षी, एक तरह का पक्षी है, ठीक है ना, ये पक्षी है। लेकिन हंस का मतलब क्या होता है? हंसना, ये क्रिया है। क्या है? हंसना जो क्रिया। है एक क्रिया है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये एक क्रिया है। याद रखिए, क्रिया मतलब कोई एक एक्शन वर्ड है, क्लियर, ये क्रिया है। Yes, sir. तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए। देखिए तो आप समझ गए, हंस का मतलब पक्षी है और एक हंस, ये हंस का मतलब पक्षी है और हंस का मतलब हंसना है, एक क्रिया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही लगा सकते सर, हैं। चलिए इसमें तो केवल अनुस्वार अनुस्वार लगाना है ना? अरे भाई, तो लेकिन आप जान लीजिए दोनों ना, दोनों में अंतर देखिए कैसे आ जाता है, ये तो आप जान Yes, गए sir. ना। हाँ, कंधा, महंत, Yes, sir. प्रांत, दंग, ठीक। उसके बाद है प्रभाव, र का रूप लगाना है, प्रभाव याद रखिए, प्रभाव होगा, ग्राहक होगा, भ्रष्ट होगा, आश्चर्य होगा, केंद्र होगा, आश्चर्य। ये कर्मचारी होगा, कर्मचारी, कर्मचारी नहीं, कर्मचारी, Yes, ये sir. निर्दयी होगा। मैं यहाँ लिख देता Yes, हूँ sir. कर्मचारी होगा, जो मुझे लगेगा कि आप गलत sir. करेंगे तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ कर्मचारी। देखिए ठीक है, इसको मैं यहीं लिख भी देता Yes, sir. हूँ, ये है कर्मचारी। आपको अगर इसमें से कोई जानना है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जानना है, पूछ लीजिए मुझसे। पूछना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़े? Yes, sir. Sir, आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. चलिए अब अगला पृष्ठ, अगला पृष्ठ है ये, यहाँ पर नुक्ता लगाना है, ज में नुक्ता लग जाएगा, इसमें ग और गरज, ग में भी लगेगा और ज में भी लगेगा। बोलिए तो मैं लिख देता हूँ, लिख दूं। गरज होता है ग में भी और ज में भी, टेलीफोन में फ में हो जाएगा, लिफाफा में Yes, sir. दोनों फ में होगा, दोनों फ में होगा। पता है इस बार क्या हुआ था? Yes, जब sir. बच्चों से Yes, एग्जाम sir. में पूछा गया कि लिफाफा में आप लोग नुक्ता लगाइए, तो पता है सब लोगों ने क्या किया था? लिफाफा में एक ही जगह नुक्ता लगाया था, ली फा, ओहो, ली फा। तो दोनों में नुक्ता होगा बाबू, ये देखिए, ये होगा, ये सही है। और गलत क्या है मैं वो भी लिख देता हूं, लिफाफा, ये वाला गलत है। देखिए बच्चे ने लिफाफा में ऐसे लिख दिया था, बताता हूं। पा, देखिए कई बच्चों ने ऐसे लिखा था। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें से
सही कौन सा है, गलत कौन सा है? देखिए, ये वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। हाँ, और ये वाला गलत है, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है, इस बार आया था, इस बार 8 क्लास के बोर्ड में पूछा था, याद रखिए, इसी बार पूछा था। ठीक है ना। अब देखिए, फूला न समाना, इसका तो आपको वाक्य बता दिया गया है, आप लोग सब जानते ही हैं। अब चलिए अब अगले पृष्ठ की ओर चलते यस हैं। सर। अगला पृष्ठ ये भी आपको समझा दिया गया है। अब बताइए, कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है नो सर। या पाठ 1 में से कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कक्षा को फिर आगे नहीं यही समाप्त करेंगे। बोलिए, कुछ पूछना है सर किसी को भी? मैं धुलाई सबसे का पूछूं? बस, सर धुलाई इसका का मतलब? बता दीजिए। किसका मतलब बाबू? धुलाई में सर। देखिए, हाँ धुलाई क्या है? सर, अब वही बताइए, आपको जो भेज दिया गया था उत्तर, उत्तर तो भेज दिया गया है ना, उत्तर तो भेज दिया गया। यस जैसे सर, बट मुस्कुराहट है, भाव अच्छा, क्या लिखाया गया बताइए, देखिए क्या बताया गया? सर बस वही नहीं है मेरा। वो नहीं है तो धुलाई तो, ये कौन सी संज्ञा है? बोला निम्नलिखित यस संज्ञा सर। शब्दों के भेद नाम लिखे। देखिए, धुलना जो होता है वो क्रिया है, लेकिन धुलना से बनता है धुलाई, तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। क्लियर? क्लियर? ओके सर। धुलाई हुई, यस सर। धुलाई हुई मैंने खूब मार खाया। किसान यस किसान जातिवाचक संज्ञा, भिखारी जातिवाचक सर। संज्ञा, धुलाई भाववाचक संज्ञा, महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दुकान जातिवाचक संज्ञा, शत्रुता भाववाचक संज्ञा, शिमला व्यक्तिवाचक संज्ञा, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? यस यही सर। है ना, यही लिखाया गया ना। यस सर। यस तो सर। धुलाई अब समझ में आया, धुलाई क्या है? यस सर। जैसे धुलना, धुलना एक क्रिया है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, धुलाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए तो जरा। कठिन प्रश्न पूछ दिया। बोलिए, धुलाई को क्या कहते हैं? देखिए, अच्छा, धुलना को क्या कहते हैं? नहीं, वॉशिंग। वॉशिंग। वॉशिंग, वॉशिंग होता है धुलाई करना, धुलाई करना यानी कि साफ करना। ठीक है ना। तो अगर मैं उसको देखूं तो एक सिंपल सा वर्ड है वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ। ठीक, यस सर। ये वॉशिंग, ठीक है ना। ये हम लोग अंग्रेजी वाला ही शब्द ले लेते हैं। अरे हट जाओ यार। हाँ, तो ये वॉशिंग हो गया। लेकिन Yes, sir. धुलाई क्या होता है? ये धुलाई असल में हिंदी में ही है, ये पता है, इंग्लिश में नहीं है। आपको मैं एक आज बहुत ही अनोखी बात बताता हूँ, से एक प्रश्न करता हूं उसके बाद बताइए मुझे। सबसे मेरा प्रश्न है, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम आप बता सकते हैं? सिंपल सा वर्ड है, सब लोग जानते हैं, बताइए तो इसका सिनोनिम क्या होगा, बता सकते हैं? सर किसका? यही तो यहाँ लिख दिया इसका। अच्छा सन। हाँ, इसका सिनोनिम बताइए। कभी पढ़ा है आपने आज तक? नो सर। इट्स माई चैलेंज, आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन्स का थोड़ी सिनोनिम होता है। पर्यायवाची होता है ना हिंदी में। सन का हाँ। पर्यायवाची पता है कितना है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भानु, दिवाकर, भास्कर कहते हैं ना, यस। यस सर। इस मार्तंड। तो इस सन का हिंदी में 84 नेम्स हैं, 84, और इंग्लिश में ओनली 1। बताइए, यस सर। सोचिए हमारी हिंदी कितनी समृद्ध है। हिंदी की तरह Yes, sir. समृद्ध कोई भी भाषा नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो धुलाई शब्द है, ये धुलाई शब्द का मतलब होता है पीटना, उसकी खूब धुलाई हुई। धुलाई मतलब उसको कष्ट पहुंचा, तो ये भाव है, समझ में आया? तो ये धुलाई Yes, sir. केवल हिंदी में ही हो सकता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए धुलाई का मतलब क्या होता है, तो आपने नहीं बताया। धुलना का मतलब तो वॉशिंग होता है, ठीक है, लेकिन धुलाई नहीं Yes, होता। sir. ठीक, तो चलिए, समझ में आया? वास्तव में धुलाई का इंग्लिश होगा बीटिंग। क्या होगा? Yes, sir, sir, सोच रहे थे। बीटिंग होगा, ठीक है ना। चलिए, Yes, अब sir. जैसे चिल्लाना, चिल्लाना, तो चिल्लाना को कहते हैं स्कोल्डिंग। कोई चिल्लाता है किसी पर तो उसको स्कोल्डिंग कहते हैं। लेकिन वही चिल्लाहट, चिल्लाहट जो शब्द है वो हिंदी में ही है, इंग्लिश में चिल्लाहट कोई नाम है ही नहीं। चिल्लाहट जो होती है शब्द,
वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगा, ढूंढ के दिखा दे। यानी मतलब आधा से ज्यादा भाववाचक संज्ञा का केवल हिंदी में हो सकता है। हिंदी में ही हो सकता है, इंग्लिश में नहीं, इसीलिए इंग्लिश से तुलना मत करिएगा हिंदी की। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी कुछ सीख लिया आपने। आज आपने ये भी जाना कि सन का इंग्लिश में कोई भी सिनोनिम नहीं होता। यस सर। और वहीं दूसरी तरफ सूरज का सिनोनिम पता है, यानी पर्यायवाची कितने होते हैं? 84, यस 84। तो चलिए आज इसी ज्ञान के साथ हम इसी कक्षा को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, और हम यस लोग सर। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर ओके टुडे। सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।